अब एक तरह की गॉसिप करते हैं अपन। गॉसिप का मतलब ये है, ऐसी संभावनाएं हैं कि 7 तारीख शाम को आचार संहिता लग जाएगी। प्रधानमंत्री जी की जब आखिरी सभा जबलपुर में शायद 7 को है। ऐसी संभावना है सुरेश जी कि महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी अगर बीजेपी में आ जाते हैं, पहले रह चुके हैं बीजेपी में, तो ये कोई कितनी सीटें इससे प्रभावित होंगी? देखिए, मुझे लगता है कि महाराजा विश्वेंद्र सिंह बीजेपी में आ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता नहीं है फिलहाल। गॉसिप, मैंने पहले ही कहा, लोगों के बीच में चर्चाएं हैं। हाँ, चर्चाएं। अगर वो बीजेपी में आते हैं तो, और नदवई से चुनाव लड़ते हैं। नदवई से तो वो नहीं लड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता नदवई से वो चुनाव लड़ रहे हैं। वो चुनाव तो डी कुमेर से लड़ रहे हैं। नदवई से तो अलग ही, जो जिसको लड़ना है वही लड़ेगा। ये चर्चा है, सिर्फ गॉसिप ही कह सकते हैं, क्योंकि पहली बार तो वो डी कुमेर से ही मुझे लगता है आज तक फाइनल है, और बीजेपी से वो आने वाले नहीं है। लेकिन गॉसिप है, कल्पना की जा सकती है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। अगर बीजेपी, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं, महाराजा विश्वेंद्र सिंह अगर बीजेपी में आते हैं तो कहीं ना कहीं फायदा तो 4-5 सीटें प्रभावित होंगी। देखिए, प्रभावित होती हैं, लेकिन बीजेपी में एक तरह से अब सवाल यही होगा फिर कांग्रेस से चेहरे कौन होंगे बीजेपी से। आप सपोज करिए आप कि वहां पे मेवात की बात करते हैं, मेवात में कैंडिडेट अगर कोई सही नहीं, वहां पे कांग्रेस मतलब बीजेपी अगर उतार पाती है, तो फिर वहां पे क्या प्रभाव आपका पड़ेगा? ऐसी चर्चा है कि महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी बीजेपी में आते हैं और जगत सिंह जी भरतपुर से चुनाव लड़ते हैं। आप थोड़ा सा गॉसिप में, बीजेपी से क्या स्थिति रहेगी सीट की? देखिए, मुझे तो लगता नहीं। जगत सिंह महारानी वसुंधरा के राजनीतिक सलाहकार रहे एक समय पर। बस मुझे लगता है कि मैं ज्यादा उनसे कभी मुलाकात हुई नहीं मेरी जगत सिंह से, लेकिन जो देखा है मैंने अब तक, जगत सिंह विधायक भी रहे थे, 2 बार विधायक रह चुके हैं, कांवा से भी रहे। जगत सिंह में कुछ एक तो वो फोन नहीं उठाते, जैसा लोग कहते हैं। हालांकि कुछ टाइम हमने भी काफी फोन किया, लेकिन वो उठाते नहीं। मिलना बड़ा मुश्किल होता है, लोगों से मिल नहीं पाते। अब एक्चुअली वो जिला प्रमुख भी हैं। अगर भरतपुर शहर विधानसभा सीट से अगर वो बीजेपी से आते हैं, जैसा आप कह रहे हैं, और महाराजा विश्वेंद्र सिंह उन्हें समर्थन करते हैं, वो बीजेपी में आ जाते हैं, कल्पना पहली वहां से रखो आप। नहीं आते हैं तो सीधा सा फंडा है, फिर जाट वोट बैंक एक होता है जगत के लिए, और महाराजा अगर सपोर्ट करते हैं तो फिर महाराजा की तरफ से फिर सारी जो जातियां हैं वो सपोर्ट कर देती हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो इस गॉसिप पे शायद अगर ऐसा है, कल्पना की जा सकती है, तो इस कल्पना के अनुसार तो ये फिर बहुत कुछ बदलेगा। अब उमा इंदौलिया कह रहे हैं कि अभी नदवई पे चर्चा नहीं हुई, तो आप इस एंगल से चर्चा कीजिए कि नदवई बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं विश्वेंद्र सिंह जी, तो फिर क्या वहां का परिदृश्य रहेगा जो बहुत झमेला बना पड़ा है नदवई में तो सीधा सा ही फंडा है। आज मुझे लगता है कि हर बीजेपी का टिकट मांगने वाला है, 10, 5, 15 जो भी संभावित उम्मीदवार है, कहा जा सकता है, सबकी कोशिश, आज सारे नेताओं की कोशिश बीजेपी के जरिए नदवई में कूदने की है। हर आदमी बीजेपी के जरिए नदवई में कूदना चाहता है। वो क्यों? क्योंकि उनको ही इजी सीट ये लगती है, नदवई लग रही है, क्योंकि विधायक का जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी है बड़ा, और उनको लगता है कि बीजेपी का टिकट लाओ, प्रचार करने की जरूरत नहीं, आराम से चुनाव जीते पड़े हैं, तो आसानी से सीट निकलती है। इसलिए आपने देखा हर नेता का टारगेट सिर्फ नदवई पर गया है। नदवई को बिल्कुल हलवा ये मान रहे हैं, आसानी से परोसने वाला। लेकिन मुझे लगता है उस पर भी काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा अब आप थोड़ा सा ये देखें कि भरतपुर से आ जाते हैं जगत सिंह और विश्वेंद्र सिंह जी आ जाते हैं नदवई से, बीजेपी से, तो क्या कामा और नगर की सीटें भी वो प्रभावित करेंगे? महाराजा विश्वेंद्र सिंह के नजरिए से सोचे हैं आप? नहीं, देखिए, महाराजा अगर दिल से और तन से सपोर्ट जिस चीज को करें, या पहले करते या अब भी करें, तो मुझे लगता है उसका प्रभाव पड़ता है। जिस तरह से हर जातियों में उनका रेस्पेक्ट है, हर जातियों को सपोर्ट जिस तरह से लोग सभी राज परिवार करता आया है, तो रेस्पेक्ट तो सभी जातियों में है, और इसमें तो कोई शक नहीं। महाराजा अगर जिस चीज की तैयारी करे और जिस चीज को सपोर्ट करे, उसमें सफलता उनको मिलने की पूरी संभावना रहती है। लोगों की ऐसी आशंकाएं हैं कि बीजेपी 5 सीट पर आसानी से पहुंच जाएगी अगर विश्वेंद्र सिंह जी बीजेपी में आ जाते हैं। उम्मीद की जा सकती है, कई चीजें सरल हो जाएंगी, भरतपुर सरल हो जाएगा, भरतपुर सरल हो जाएगा। नदवई आपको सरल है ही, जो दिख रहा है फिलहाल। आपका नगर भी सरल हो सकता है, आपका कामा तक जाएगा मामला। कामा भी मुझे नहीं लगता फिलहाल, टफ लग रहा है, लेकिन बैठ जा सकता है आपका। हाँ,
बैठ जा सकते वैर बयाना। तो मुझे लगता है 2 सीट छोड़ के 5 सीट पे BJP 5 सीट को काफी पर फायदा हो बीजेपी सकता है। को फायदा हो सकता है एक व्यक्ति के इधर से उधर होने से। हाँ, बशर्ते वो इधर उधर होने से, प्लस बीजेपी से किस किस को टिकट मिलता है, कैसे हाँ टिकट हाँ, मिलता वो है। तो फिर तो वो हाँ बिसात ही उसी हिसाब से बिछाएंगे। हाँ, फिर जब वो बीजेपी में आएंगे तो प्रत्याशी भी उनके अनुसार होंगे लगभग। हाँ, प्रत्याशी पे ज्यादा डिपेंड करेगा। नहीं तो इतना तो आप मानते हैं कि अगर वो पदार्पण करते हैं बीजेपी में तो फिर बिसात जो वो बिछेगी तो होता ही है, वो तो होता ही है। वो तो फिर बगैर उनकी मर्जी के बिसात बिछ नहीं बिल्कुल सकती। एक बड़ा चेहरा तो है महाराज, इसमें कोई शक नहीं। और अगर ऐसा होता है तो काफी फेरबदल होने की संभावना रहती है, उलट फेर बदलने की संभावना काफी कही जा सकती है। ऐसी गॉसिप जरूर चल रही है। गॉसिप चलती है, लेकिन मुझे लगता है गॉसिप ही है। ये गॉसिप से ज्यादा कुछ है नहीं इस चीज के बारे में। ना तो महाराज बीजेपी में शायद जा रहे हैं फिलहाल आज तक तो, और ना नदवी से वो लड़ने वाले हैं। सिर्फ फिलहाल गॉसिप ही है इसको। उमाकांत जी एक और सवाल के साथ आए हैं। महाराज साहब अपने बेटे अनिरुद्ध को अगर नदवी से लड़ाना चाहे तो? देखिए, परिवार का मामला होता है और उनके बेटे हैं, उनकी माँ है, वो अगर चाहते हैं तो जनता तो स्वागत करने को तैयार है उनकी। वो तो जब मुझे लगता है नदवी क्षेत्रीय जनता चाहती है कि राज परिवार से कोई चुनाव लड़े, लेकिन परिवार का मसला है, वो चाहे या व्यक्ति विशेष का मसला है, उनका चुनाव लड़ना का मूड है भी या फिर नहीं भी है, वो तो डिपेंड उन पर ही करता है। लेकिन फायदा होता है अगर राज परिवार से लोग लड़ते हैं तो राज परिवार की वोट बैंक तो होता ही है। लेकिन मुझे फिलहाल लगता नहीं कि अनिरुद्ध सिंह इस चीज के दिव्या जी की तो चर्चा है। हाँ, उनकी महारानी की चर्चा है, लेकिन चर्चा ही है फिलहाल। धरातल पे कुछ स्पष्ट सा दिखाई नहीं दे रहा है इस चीज के। एक और गॉसिप है, महारानी और बेटा चुनाव लड़े ना लड़े, सुभाष घर का विरोध जरूर करेंगे। देखिए, विरोध करेंगे, अभी तो समय बताएगा विरोध करेंगे या फिर नहीं करेंगे। बताते हैं कि जिस तरह हैंडपंप पर जब चुनाव लड़े थे और इनके कार्यालय का उद्घाटन किया उन्होंने, हाँ, और काफी क्या? सपोर्ट किया, उतना रेस्पॉन्स सुभाष जी ने नहीं दिया बाद में। देखिए, कैसे रेस्पॉन्स नहीं दिया, किस मायने में रेस्पॉन्स नहीं दिया, ये तो हमें पता नहीं। लेकिन महाराजा विश्वेंद्र सिंह तो आज भी डॉक्टर सुभाषगर के साथ गए हैं। मानो कौन सा गांव है, कला है एक, वहां पे गए हैं साथ में। तो अपन चर्चा कर रहे हैं आचार संहिता लगने के बाद का सिनेरियो। वो तो फिर देखिए, वो ही तो मैं कह रहा हूँ जो आप बता रहे हैं कि टिकट वितरण किस किस को क्या मिलता है। आप जैसे कह रहे हैं अनिरुद्ध सिंह, उनकी माँ विरोध कर सकती हैं। विरोध तो भारी पड़ेगा सुभाषगढ़ की। विरोध करने का तरीका क्या होगा और किस बेस क्या होगा, विरोध आरोप क्या होंगे। और दूसरा ये भी कि 5 साल तक आपने कितने कितने आरोप लगाए, विरोध किया है, वो भी है। जनता से आपको कितना वहां पे जुड़ाव रहा, जनता ने क्या आपको शिकायत की है, ये भी एक बहुत बड़े सवाल रहेंगे। उमाकांत जी का एक और सवाल है छोटा सा, दौलत सिंह जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या वह बीजेपी से नदवी की सीट निकाल सकते हैं? देखिए, मैं तो नहीं कह सकता कि दौलत, देखिए पहले तो सब डिपेंड ये करता है कि टिकट किसको मिल रही है। दौलत सिंह को मिल रही है, शक्ति सिंह को मिल रही है, कृष्णेंद्र कौर दीपा को मिल रही है, या कोई फोर्थ आने वाला है, ये तो फिलहाल अभी हाँ बंद मुट्ठी है, नहीं कहा जा सकता। और देखिए, एक चीज तो आपको सभी को समझनी होगी कि अगर मेरे पे पैसा है और मैं होर्डिंग, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट के जरिए अपना पूरा एक माहौल बना दूं, तो मुझे नहीं लगता ये सारा एडवर्टाइजमेंट पैसे के आधार पर वोट में तब्दील हो जाता हो। इसके लिए तो आपको कई वर्षों से तपस्या करनी पड़ती है, लोकतंत्र में पड़ती है, मेहनत आपको करनी पड़ती है। और एक गुड लक भी होता है कई बार। गुड लक कैसे? भजन लाल जाटव आए थे उपचुनाव में, तो उन्होंने कोई मेहनत नहीं की थी, वो तो, लेकिन गुड लक ये था उनको उन लोगों का सहारा मिला जिन्होंने जो उस समय सपोर्ट किया। लेकिन मुझे लगता है राजनीति में तपस्या करनी पड़ती है, जनता के बीच आपको रहना पड़ता है। ये नहीं कि चुनाव आ रहे हैं तभी आप टिकट के लिए आ जाओ और प्रचार प्रसार में पैसा खर्च करो, हवा बना, माहौल बनाओ, बोलो साहब मैं तो आ गया चुनाव लड़ने। तो मुझे लगता है जनता समझती है इस सब चीज के बारे में। आखिरी का सवाल है, 7-0 है, 7 कांग्रेस की है। हाँ, कांग्रेस ही है, 7 के 7 बीजेपी 0 है। आप कितना अंक देना चाहेंगे? देखिए, फिलहाल एक बार टिकट, ये जब टिकट से पहले की बताओ, अब आज की स्थिति में कितना बीजेपी अप है या वह जहां है वहीं है? देखिए, 1, 2, 3 मुझे लगता है बीजेपी 1 अंक ऐसे अप है, मुझे आज जो लगता है। 4 शायद
4 बीजेपी 3 कांग्रेस। ऐसा मुझे लगता है। एक अंक है, अंक कोई भी हो, लेकिन एक अंक बीजेपी आज ज्यादा है कांग्रेस से भरतपुर की 7 विधानसभा सीट पर, ऐसा मुझे लगता है। हाँ थोड़ा सा आप मेरा पर्सनल व्यू है। अब एक और अनुसार दे दो, विश्वेंद्र सिंह जी अगर बीजेपी में आ जाते हैं तो 7 में से क्या सिनेरियो बनेगा? वो अगर आ जाते हैं तो मुझे लगता है 1 2 3 4 और फिर वो उल्टा हो जाएगा एक अंक वाला। एक अंक 2 में भी तब्दील हो सकता है। 5-2 तक की लोग चर्चा कर मतलब रहे जो हैं। अंक आज हम बीजेपी को ज्यादा मतलब दे रहे हैं, उनके आने से एक अंक और बढ़ जाए, कांग्रेस और डाउन हो जाएगी। हाँ, कांग्रेस एक अंक और डाउन हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि डी कुमेर की खुद की सीट ही फिर फाइनल सी हो जाएगी जब विश्वेंद्र सिंह जी अगर डी कुमेर छोड़ देंगे तो सैली की सीट तो फिर और कोई कैंडिडेट वहां है नहीं। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मुझे गॉसिप हाँ तो गॉसिप भी बहुत सारा अखबारी गॉसिप छापते हैं। तो मानिए आज की डेट में एक अंक बीजेपी वैसे भी ज्यादा है, और महाराजा के आने से वो अंक और भी बढ़ जाएंगे, की जा सकती है, उम्मीद की जा सकती है। साथियों, ये खामोश मिजाज जिंदगी आपको जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम तो मचाइए। कोहराम ये मचाइए, सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत जुटाइए। लोकतंत्र में जी रहे हैं, इस लोकतंत्र का मान बढ़ाइए, बोलते रहिए, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा। सूरज जी भाई साहब, मात्र छोटे से अनुरोध पर आपने ये समय निकाला, एक सच्चा की धन्यवाद। मैं सभी जनता से ये हाथ जोड़कर अपील करना चाहती हूँ कि आप सभी अपने वोट का विशेष ध्यान रखें। हमारा एक वोट, सही वोट 5 साल का भविष्य बना भी सकता है, और एक गलत वोट 5 साल का भविष्य बिगाड़ भी सकता है। आप सभी अपने वोट को देश के भविष्य को देखते हुए और अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए वोट का ध्यान रखें। आप ये ना सोचें कि वोटर हमारा मिलने वाला है, या हमारा रिश्तेदार है, या हमारा पड़ोसी है, या हमारे गांव का है, या जो भी है। हमें ये देखना है कि क्या ये सही बंदा हमारे देश के भविष्य में सार्थक सिद्ध हो सकता है या नहीं। मैं तो सभी से ये अपील करना चाहती हूँ कि आप सभी वोट दें, और वोट कहाँ देना है इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखें। नमस्कार। पायलट का मजबूत एक चेहरा है।